हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा, और बिल्कुल उस वक़्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करना। हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे या रसूलल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। हुजूर मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूंगा, इन काफिरों के बीच खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बीच खड़े होके मैं कहूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मैं कहूंगा कर ले जो करना है। मजमा कुफ्र का, कसरत काफिरों की, हालात ये हैं कि मुसलमान एक घर में छुप कर बज़ाहिर दीन सीख सिखा रहे हैं। जनाब अबू ज़र गिफारी मैदान में आ गए। ये हक के रास्ते में जो जख्म लगते हैं ना, उन जख्मों की लज्जत बड़ी बेहतरीन होती है। ये एक खास जायका है, जख्मों का भी मजा होता है, पता है आपको। कभी जख्म ठीक होने पे आए तो उसे छेड़ के देखो, उसमें भी एक लज्जत होती है। जख्मों में एक मजा होता है। और ये जो जख्म हक के रास्ते पे लगते हैं ना, हक के रास्ते पे, इन जख्मों में लज्जत है, जायका है। ये जो ताने हक की राह में आपको मिलते हैं ना, ये आपकी नींद जाया नहीं करते, ये आपकी नींद को बेहतर करते हैं। तसल्ली और सुकून की नींद आती। हमने जितने ताने सहे जात के लिए सहे, कारोबार के लिए सहे, हक के रास्ते में जो ताने लगते हैं उनका तो मजा ही बड़ा है।